बिना प्यार का शादी ब्याह तो होगा नहीं। 5-7 साल रिलेशन रहा है, सबको देखा है। वो कह रही है कि नहीं है तो आके साबित कर दे। तो अभय पांडे मैनेजर बना। अच्छा, ले जाकर मंदिर में जाकर के किया लोग, सिर्फ उनकी माँ गई थी, वो लोग गए थे। एक्सपायर होने के दिन भी मम्मी के यहाँ पे वो थी, एक दिन थी, दूसरे दिन वो घर गए। दिल्ली और विजय की शादी भी होने वाली है। 4 जगह कमरे बदले हैं, 4 जगह उसकी माता जी बता दें कि कौन कौन सी जगह किस किस दिन रही हैं। अरे आपको अपनी बेटी की ज़्यादा चिंता था ही नहीं, आपको तो पैसे दिख रहा था। मेरे पास भी नोटिस आया था, क्योंकि हम सोच रहे थे उसको मेरे साथ नहीं रहना है तो हम जबरदस्ती उसको नहीं रखेंगे। करियर तक अपनी चिंता नहीं की, तुम्हारा करियर बना है। और तुम्हारा भाई जब मिलता है कहीं तो वो टॉर्चर करता है। देखिए अभी व्हाट्सएप खोल के तीनों शिल्पी की तरफ से ब्लॉक है। हम कह रहे हैं अगर वो सही है तो उसका भाई जाके 6 महीने रह के काम उसका देखा होता। मरीज के साथ सोए हुए फोटो तो होते नहीं है। इतना मत टॉर्चर करो कि आदमी परेशान होकर फिर कोई गलत काम उठाए, गलत कदम उठाए। चलिए आ गए बहन जी आप पटेल जी के घर में, विवेक पटेल जी के घर में। मैं पहले सबसे पहले छोड़ा विवेक पटेल जी से बात करे से पहले हमको मैंने देखा भाई मैं गांव एक जगह इकट्ठा हो गई बा भाई, ठीक नु मैं गांव आ गई बा। विवेक जी से बात कर लो, हई मकान हो ठीक, ये जगह गाड़ियों लागल बिया, ये मकान हो, ये में चलल जी। और विवेक जी से ये देखिए, विवेक जी आई, विवेक जी हमें अब देखिए पूरा गांव से हम बात तो कर लेनी, लेकिन हम चाहता नहीं कि अब बाहर निकली अंधारा बहुजा लाइट टूट के कमी हुई। ये है विवेक जी, क्या मामला है, शादी आपका हुआ नहीं हुआ? गांव के लोग कहता कि मोटरसाइकिल पे मर दे तो स्कूल के टाइम से घुमावत रहा, का मतलब मामला का बा? गांव के लोग देख ले हो ना। दादा तो का मतलब का चलता? शिल्पी तो कहता रही कि देखी वो हमार हस्बैंड ना रहन, खाली हमार मैनेजर रहन, हमारे खातिर काम करत रहन, ओकरा बाद चल गिलन। और आवा कुछ और बात कहिला, लाइव आके उ रोवेली, फिर लाइव आके आप इमोशनल होते हैं। तो मामला क्या है? प्यार का मामला है, रिलेशन क्या है, कि डॉक्यूमेंट वाला मामला? क्या मामला पटेल फिल्म्स को लेकर के? बाकी सब क्या मामला है? मामला पटेल फिल्म्स का तो मान लीजिए अलग है, ठीक। और रही बात मेरा, तो बिना प्यार का शादी ब्याह तो होगा नहीं। आपको पता, सबको पता है, इससे कोई दिक्कत वो ना है। और रही बात मेरे गांव हुआ या उसके गांव हुआ, सबको पता है, सबने देखा है। ऐसा तो आज एक दिन का तो है नहीं, 5-7 साल रिलेशन रहा है, सबको देखा है, सबने देखा है। ये कोई छिपने छिपाने वाली है नहीं। आप भी अगर किसी का सपोर्ट कर रहे हैं या किसी के प्रति मेहनत कर रहे हैं, आप छिप के तो करेंगे नहीं। जाहिर सी बात, आपको आना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। और हवा बन के तो काम करेंगे नहीं, वही चीज़ है। अच्छा तो मामला का बा? वो कहले कि आप हस्बैंड नहीं है और रवा कहले कि हम हस्बैंड बानी, तो एक सत्यापन कहीं ना कहीं हुई ना, या तो डॉक्यूमेंट पे हो, या तो फोटो हो, या तो मंदिर में हो, या तो घर के लोग, परिवार के लोगों। वो कह रही है कि नहीं है तो आके साबित कर दे। तो अगर ये बात भइल तब तो रवो साबित कर सकेला कि हम उनकर पति बानी, तो ये फर्ज में हमारो भी फोटो हो कि डॉक्यूमेंट हो कि कौन मंदिर में बियाह करनी, केकरा सामने बियाह करनी, कुछ तो रवो पास रही नु। हाँ, हमारे पास सब कुछ है। अच्छा है का कबर रवा भी? बहुत कुछ है, आपका फोटो से लेके हर चीज जो कहिए सो दिखा दे। अच्छा कुछ दिखाई हमरा के तस्वीर, कुछ तस्वीर कि पहले तो पूरा गांव मेरा देख लीजिए, एक बार घुमा दी। देखिए हम विवेक पटेल से मिले आयल बनी, स्टारडम शिल्पी देख लिए, पूरा का पूरा एकदम भरल बा, ठीक ना। हमको एक बार फोटो दिखाइए आपका और उनका जो फोटो है, कि जिससे सत्यापन हो कि शादी हुआ था। और काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री है भैया, अब भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना उना बनेला तब वो सिंदूर लगावल जाला। तब मामला का बा, एक बार फोटो भी देख ले जाओ, उसके बाद सच्चाई पे जाना जाओ कि विवेक पटेल जी के का मामला बा और का मतलब मामला का रहे, ये बिगड़ल कैसे मामला? जब सब ठीके रहे तब बिगड़ल कहाँ, घुसल के बीच में? बिगड़ने का मेन मकसद है लालच। अच्छा, और ये इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में आपको पता है आप भी काम कर रहे हैं, हम भी काम कर रहे हैं। इस इंडस्ट्री में जिसके प्रति ज्यादा लालच आता है, वो जितना तेजी ऊपर जाता है उतना तेजी नीचे आता है, ये भी पता है। अच्छा, इंडस्ट्री में बहुत सिंगर ऊपर जाके नीचे गिर गए, तो उसका रीजन आपको पता है। नहीं तो घमंड आ जाता है, नहीं तो मन में ज़्यादा लालच आ जाता है। यही सिर्फ 2 रीज़न है जो इंडस्ट्री है, भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है। या भोजपुरी इंडस्ट्री में कलाकार आगे बढ़ के पीछे हो जाता है, बैक मार देता है,
तो इसके पीछे यही रीज़न, और कोई रीज़न नहीं है। तो आजकल उनकर जैसे कि शिल्पी जी तो कहत रहे कि हमार मैनेजर रहन, तो मैनेजर तब घरे बड़ा, मैनेजर के तो घर कैसे चलता इहो बताई कि और घर कैसे चलता, कमाई के स्रोत का बा, दुकान तो भैया बंद हो गई बा, अब बहुत साल से हमरा लगा था कि बंद बा, अब के मैनेजर बा उनकर, अब के काम करता उनकरा का? अभी तो अभय पांडे मैनेजर बना, अच्छा, हुए काम अभय पांडे जी वही हैं, जहाँ तक हमको याद है शिवाय फिल्म्स है ना उनका, हाँ शिवाय फिल्म्स के मालिक हैं अभय पांडे जी। मैंने भी बहुत सारा कोशिश किया था जब मामला उठा था बात करने की, मैंने कॉल भी किया था, बेचारा उन्होंने एक बार उठाया था और बोला कि जब पटना आएंगे तो इस मामले में बात करेंगे, लेकिन उसके बाद ना उनका फ़ोन आया ना उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैंने किया लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। तो मामला का बा? मामला तो बताइए कि अभी तो वो देख रहे हैं, हम कहाँ हैं अभी आप देख रहे हैं। अच्छा, तो अब घर कैसे चलेला? अब तो भोजपुरी छोड़ देनी, दुकानियों बंद बा, कोई बिजनेस करेंगे, कोई काम करेंगे, चाहे सी बात है, परिवार चलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना है। चेहरा पे आज भी मुस्कान बा, दर्द नइखे बुझात, का बात बा? वो सब देखिए गांव का पब्लिक का प्यार है, ठीक है। क्योंकि चेहरे पे हम दर्द लेके क्या करेंगे, चेहरे पे मेरे मुस्कान रहेगा तो मेरे परिवार का चेहरे पे मुस्कान रहेगा, हम कमाएंगे तो मेरा परिवार खाएगा, ठीक है। डिप्रेशन में जाएंगे तो हम भी बीमार पड़ेंगे, मेरे पीछे पूरा परिवार बीमार पड़ेगा, तो मैं ऐसा क्यों करूँ? जो होना था तो वो हुआ, वो सबके सामने है, और हम अकेले क्या बोले, पूरा गांव आप देख ही चुके हैं, घूम के आ रहे हैं मेरे घर। अच्छा, इजा के लोग कहता कि शादी हमू देखले रही, आवत रही घर है, माता श्री जब गुजर गई स्वर्गवास हो गिलक तब हूँ आई रही, तो ये सब घर में आई थी, अभी साल भर पहले मम्मी का देहांत हुआ। ब्रह्म भोज के दिन भी आई थी। अच्छा, हमारी पतोही का इनकी माँ का स्वर्गवास हुआ उस समय, अच्छा दादाजी हैं, समझे, ठीक, घर में रही, बैठे रही। उसके बाद पटना से भी फोन किया कि बाबा आप चिंता मत कीजिए, और जो हो गया, अब दवा चलाइए। हाँ तो दादा अभी हाल फिलहाल में भाई के बियाह करने तो गई रही, अगर भाई शिल्पी के भाई के बियाह में? साहब की देखिए, हम सबका निमंत्रण हमको नहीं था, कोई ना वो नहीं था, हम लोग को बुलाया, हम लोगों को बुलाया नहीं। अच्छा, तो अब कहा चाहता नहीं कि पतो घरे आवो? देखिए वो तो ऊपर वाले की देन है जो ये सब हुआ, नहीं तो हम लोग तो अंतरजातीय विवाह था, ये तो हम पटेल थे, हम फेवर में नहीं थे। बियाह भइल बनू, ले जाकर मंदिर में जाकर के किया लोग, सिर्फ उनकी माँ गई थी, वो लोग गए थे, हमारे परिवार में सब खुश नहीं था जब अंतरजातीय विवाह हो रहा था, समझे। हम लोग बोला कि भाई ठीक है, तुम लोग का जो विषय है तो जाओ। अच्छा, एक और जहाँ तक हम सुने ये अफवाह है कि क्या हमको नहीं मालूम है, वो कंफर्म कीजिए कि जब आपकी माता श्री बीमार थी, जब हॉस्पिटल में थी, तो शिल्पी राज वहाँ भी आती थी और पैसा वगैरह देती, तो क्या इसके में सत्यापन है, कुछ सच्चाई है? पूरी सच्चाई है। अच्छा, मम्मी बीमार थी, हम लोग हॉस्पिटल में, मम्मी हमारी एडमिट थी 23 दिन, वहाँ इलाहाबाद में कौन सा हॉस्पिटल था, कमला नेहरू हॉस्पिटल, उसमें 23 दिन एडमिट थी। उसमें ब्लड डोनेट करने के लिए हम लोग गए थे पटना से, हम थे, रॉयल फिल्म के मालिक सनी भैया थे, एक प्रेम नाम का लड़का था, शिल्पी थी, हम थे, एक ड्राइवर था, हम लोग 5 आदमी गए थे बाई कार वहाँ पटना से। एक दिन रहे भी, और 4 यूनिट ब्लड का ज़रूरत था, तो 2 यूनिट हम लोग ब्लड डोनेट किए, और उसके बाद से डॉक्टर बोला 2 यूनिट बाद में लगेगा, फिलहाल में 2 यूनिट की ही ज़रूरत था। वहाँ से ब्लड डोनेट करके देखो के तब गए। फिर उसके 2 दिन बाद डॉक्टर डिस्चार्ज कर दिया, मम्मी घर आई, और 1 दिन रह के अगले दिन वो एक्सपायर कर गए। फिर हम पटना से भागे गए, शिल्पी भी थी, एक्सपायर होने के दिन भी मम्मी के यहाँ पे वो थी, 1 दिन थी, दूसरे दिन वो घर गए। अच्छा, ये जो मैटर है, ये बीजे चौहान जी का मैटर और शिल्पी जी का मैटर है, ये क्या मतलब क्या है? प्रोफेशनल रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन है, वहाँ जाने के क्या है? सब हुआ है, समझे। क्योंकि आप तो दोनों जने के साथ रहे हैं, लमसम बहुत टाइम तक रहे हैं, तो क्या इनके बीच का क्या मसला है? रिलेशन पहले वो बिजनेस टाइप था, जैसे आपने गाना दिया, हमने लिया, अगर हम मार्केट में बज रहे हैं तो आप चाहेंगे कि भाई, अगर आप मार्केट में नहीं है तो आप चाहेंगे कि मेरा गाना गा देंगे तो बज जाएगा, उस वजह से हम भी मार्केट में उठ जाएंगे, ये था। तो रिलेशन पहले बिजनेस पर्पज टाइप था, फिर बाद में एक्टिविटी सिंगल बढ़ता गया, अब जाकर पर्सनली हो गया। हमने तो यहाँ तक सुना है कि शिल्पी और विजय की शादी भी होने वाली है,
तो हम तो उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं भैया कि कर ले सबसे चुकी। बड़ा खबर है शिल्पी जी, विवेक जी खुद कह रहे हैं कि शिल्पी जी और विजय चौहान जी शादी करने वाले हैं। बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जब मैं पहली बार शिल्पी जी से मिला था, और बाकायदा ये मेरे पास प्रूफ है और मैं आप लोगों को वीडियो दिखा भी सकता हूँ। मेरा इंटरव्यू आप जाके पुराने में देखिएगा, विजय चौहान जी का भी इंटरव्यू है। उस वक्त हम लोग बैठे हुए थे, तब शिल्पी राज उनको भैया कहती थी। अब भैया क्या बन रहे हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। आगे का मामला बताइए। वो सामने थे, आप जब हमसे मिले भी थे भैया तो क्या हम मिले थे, आपका पहला इंटरव्यू उनका नटराज फिल्म्स में मैं ही कराया था, जब शिल्पी राज रोई थी और आप आके वहाँ पे बैठे हुए थे, तो हम ही ढूंढ के इनको निकाले थे वहाँ। ठीक। अब वो विकास भैया भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। क्या आपको लगा कि हम वहाँ मैनेजर हैं? ना, हमको उस टाइम तो नहीं लगा। फिर अब कोई ज़बरदस्ती कहे कि ठीक है केवल ले आता था लाता था, ठीक है। अच्छा, हम शिल्पी की माता जी से ये कहना चाहेंगे, शिल्पी 3 साल पटना रही है, 1-2 साल नहीं रही, 3 साल रही है। 3 साल में हमने 1 2 3 4 जगह कमरे बदले, ठीक है। 4 जगह कमरे बदले, 4 जगह में उसकी माता जी बता दें कि कौन कौन सा जगह किस किस दिन रही हैं, तो हम मान जाए। अच्छा, उनको ये भी नहीं मालूम। वो खुद नहीं पता करते थे मेरी बेटी कहाँ रह रही, उनको भी नहीं पता है। तो फिर आजकल उनका भी एक परसों मैंने इंटरव्यू देखा था, बोल रहे कि मेरी बेटी बताई नहीं थी। अरे आपको अपनी बेटी की ज़्यादा चिंता था ही नहीं, आपको तो पैसे दिख रहा था। आई नोटिस उटिस के का मामला बा, वो पसंद नहीं है कि नोटिस आवता का ई बा आवत होता का। मेरे पास भी नोटिस आया था, तो कौन भेजा है? अभिषेक पटेल भेजे थे, पटेल फिल्म। अच्छा तो हमने नोटिस का जवाब दे दिया। अच्छा, शिल्पी जी की तरफ से भी कोई नोटिस आया है आपको? नहीं, मेरे पास कोई नोटिस नहीं आया। आप किसी तरह का कोई एक्शन लीजिएगा शिल्पी जी को शादी को लेकर के, किसी और चीज को लेकर? एक्शन हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम सोच रहे थे उसको मेरे साथ नहीं रहना है तो हम जबरदस्ती उसको नहीं रखेंगे, ठीक है। लेकिन हर चीज़ के हद होती है। अब कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे लिए हमने दुकान बंद किया, ठीक, हमने सब किया, 6-7 साल तुम्हारे पीछे टाइम बर्बाद किए, अपना करियर तक अपनी चिंता नहीं की, तुम्हारा करियर बनाया। आज तुम पैसा कमाने लगी, फिर अब तुम दूसरे के साथ रहने लगी, वो भी हमने ठीक है। अब देख रहे हैं कि यार तुम तो इंटरव्यू लाइव आइए करती हो, तुम्हारा भाई आ रहा है, तुम्हारी माता हाँ, कुछ दिन पहले किसी निजी चैनल पे आई है लाइव। तुम्हारी माता जी लाइव आ रही हैं, तुम्हारी बहनें आ रही हैं, ठीक है यार। और तुम्हारा भाई जब मिलता है कहीं तो वो टॉर्चर करता है, ठीक है, 10 तरीके के बाद। तो हम शांत हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो यार बार बार ये टॉर्चर हुआ ना। तुम कमा रही हो पैसा, हम घर बैठे हैं, मेरे पास कोई रोजगार ना है। जो दुकान हमने बंद कर दिया था, बंद करके उसका हमने 3 साल 4 साल भाड़ा दिया, क्लोज करने के बाद फिर उसी दुकान में अब फार्चून का दुकान खोली है। मेरी विकलांग बहन है, बड़ी बहन विकलांग है, वो बैठती है। तो फिलहाल में अभी घर का खर्चा उसी से निकल रहा है। चल रहा है, मतलब कैसे चल रहा है घर का? अभी हमने भी कई जगह बातचीत किया है काम को लेके, क्योंकि काम तो शुरू करना पड़ेगा ना, नहीं करेंगे तो परिवार कहाँ से खाएगा। और पापा भी कुछ अच्छा, अब शिल्पी जी से बात होता है अभी? नहीं होता, नहीं, या उनके मैनेजर से भी बात नहीं होता है। शिल्पी से मेरा 3 नंबर है, तीनों नंबर देखिए अभी व्हाट्सएप खोल के तीनों शिल्पी की तरफ से ब्लॉक है। अगर अब वापिस आती हैं तो? नहीं, अब उस टाइप का शिल्पी ने किया ही नहीं है कि हम वापस उसको रखें। चलिए, हमको इतना समय, हाँ बोलिए बोलिए। क्योंकि मान लीजिए कि मेरा भी समाज है, हमने एक बार तो इज्जत गंवा चुके हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए गांव वालों ने ताना मारा, घर वालों ने ताना मारा, घर वाले भी राजी नहीं थे, केवल मेरी मम्मी के सिवा। मेरी मम्मी शुरू से सपोर्ट करती रही शिल्पी का, मेरा गांव वाले भी राजी नहीं थे, सब लोग मेरे खिलाफ। उसके बावजूद भी हमने कुछ नहीं देखा, सपोर्ट करते रहे, आगे बढ़ाते रहे, लोगों की सुने आए नहीं, और उसके बावजूद भी उसका सिला ये मिला। तो अब एक तो पर बदनाम हो चुके, दोबारा जो बचा है वो भी क्यों बदनाम करें। अब तो उसके आप बताइए कि आपको भी पता है कि कोई लड़की अगर बाहर जाएगी, किसी के साथ 2 साल 2.5 साल रह जाए तो उसके साथ रिलेशन कैसा होगा, समझ सकते हैं। जब वो लड़की खुद, उसका भाई घर पर रहता है, उसकी माँ घर पर रहती है, और मेरे छोड़ने के बाद वो आज 6 महीना से जाके दिल्ली में काम कर रही है, तो आपको पता होगा उसका रिलेशन कैसा हो सकता है। अगर हम कह रहे हैं अगर वो सही है तो उसका भाई जाके 6 महीने रह के काम उसका देखा होता, तो हम कहते कि यार तुम लोग इज्जतदार हो,
तुम लोगों के पास इज्जत है, हमारे छोड़ने के बाद तुम्हें काम कोई और देख रहा है, तुम घर पे शादी करके तुम्हारा भाई बैठे हो घर पे, ठीक है, तो तुम बताओ हम कैसे मान ले तुम मजेदार हो भाई? जब तुमको पैसे से मतलब अपनी बहन को किसी के पास भेज दे रहे हो काम करने के लिए, पहले मुझ पे भरोसा था, हमने सब किया, सब कुछ जानते हुए भी अब कह रहे हो कि तुम मैनेजर थे, कुछ नहीं जानते थे। तो मैनेजर के साथ सोए हुए फ़ोटो तो होते नहीं है, और अभी हम आपको कुछ फ़ोटो देंगे, आप खुद दिखाइएगा, ठीक है, ठीक? चलिए आज जो लोग कहते हैं ना, अभी शादी वाली फ़ोटो मेरी वायरल हुई थी, उसमें कुछ लोग बोले थे कि ये एडिटिंग है। एडिटिंग है, तो हम फोटो आज आपको देते हैं, उसको आप दिखाइए, आप कोई बताइए एडिटिंग है। चलिए ये और चीज़, एक चीज़ और, अब हम शिल्पी से डायरेक्ट बोलना चाहेंगे। शिल्पी कहने का मतलब ये है कि हम शांत है, हम दूसरा कोई रोजगार करने जा रहे हैं, तुम कमा खा रही हो तो चुपचाप खाओ, इतना मत टॉर्चर करो कि आदमी परेशान होकर फिर कोई गलत काम उठाए, गलत कदम उठाए। जाहिर सी बात है, कोई परेशान होता है तो गलत कदम उठाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि कोई प्राइवेसी चीज़ ओपन हो, जिससे कि तुम समाज में मार्केट से आउट हो जाओ, इज्जत मुंह दिखाने लायक ना हो। दूसरी चीज़, तुम्हारे भाई का इज्जत खराब हो, तुम्हारी बहन की शादी ना हो पाए, रुक जाए, तुम्हारी माँ कोई मुंह ना दिखा पाए, और गलत काम कदम हम उठाएंगे तो ये तो सब नुकसान होगा ही, मैं भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा। ये भी बात है, अगर कोई चीज़ प्राइवेसी ओपनली होती है तो उसमें मेरा भी इज्जत खराब होगा, सिर्फ तुम्हारा भी इज्जत खराब होगा, तुम्हारे परिवार वालों का भी होगा, ठीक है? तो इतना मत तुम लोग पूरा परिवार मिलकर टॉर्चर करो कि मुझे गलत कदम उठाना पड़े। शांति से चुप हैं, कोई बिजनेस करना चालू करने आते हैं, कोई काम करें तो करने दो, अभी तो फिलहाल 5-6 महीने से घर बैठे हैं, उसके बावजूद भी तुम लोग अत किए जा रहे हो, तो भैया कितना दिन कोई बर्दाश्त करेगा? और हम ही नहीं, पूरा गांव परिवार तो छोड़िए, गांव तो छोड़िए, इंडस्ट्री भी जानती है, हर सिंगर हर एक्टर जो मुझे जानता है वो पर्सनली वो जानता है, ठीक है? अच्छा, हमको तस्वीर भेज दीजिएगा, हम तस्वीर दिखाएंगे। अब बाकी हमको इतना टाइम दिए उसके लिए धन्यवाद। आप हंसमुख आदमी हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद हम आपको करना चाहिए, आप इतना दूर से चल के मेरे घर आए। अरे भैया बहुत दूर बाहो गाँव। अरे पटना यहाँ से 210 किलोमीटर है, 210 किलोमीटर का सफर करके आए, और मैं दोपहरिया में रोडिया में जाम ऐसे खचा खच एकदम। अब थोड़ा सा मुझे समय दीजिए कि चाय पानी नाश्ता करके जाइए। देखिए, ये विवेक पटेल जी थे जिनसे मैंने बात किया, तनी मुनी बगल हो जा लोग बाबू, और ये घर था उनका, और सारा चीज़ उन्होंने क्लेरिफाई करने की कोशिश की, और मैंने कोशिश की कि चीज़ों को सामने लाऊं। बाकी मैं कोशिश करूंगा दोबारा से शिल्पी जी के घर से कोई बात करे, या शिल्पी जी बात करे, या शिल्पी जी के मैनेजर अभय पांडे जी हैं वो बात करने की कोशिश करें, क्या मुद्दा है, क्या माजरा है, क्या सही है क्या गलत है, ये आपको काम है तय करना। मैं नहीं होता हूँ कोई तय करने वाला कि कौन सही है कौन गलत है, ये आप तय कीजिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सही कौन है गलत कौन है, और आपको वीडियो कैसा लगा, और शेयर करते रहिएगा और देखते रहिए चौकस भारत। नमस्कार।